आज हम बहुत ही बढ़िया हेल्दी और टेस्टी नाश्ता लेकर के आए, हरी सब्जियों से भरपूर, जो सिर्फ 10 मिनट में बन जाता है और बच्चों के टिफ़िन में भी आप दे सकती हैं। और अगर मेहमान आ जाए तो इसे फटाफट से बना करके देख सकती हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और जितना हेल्दी है उससे ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये हमने बारीक कट करके कुछ हरी सब्जियां रख ली हुई हैं और ये हमने ले लिया है आटा ब्रेड। आप चाहें तो कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं और सब्जियां भी आप अपने बच्चों की पसंद के हिसाब से या अपनी पसंद के अनुसार ही रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं, इस रेसिपी इसकी देख लेते हैं। तो ये हमने एक सैंडविच के लिए रेसिपी दिखा रहे हैं आपको, एक ही सैंडविच बना करके दिखा रहे हैं। इसके लिए ले लिया हमने 2 से 3 टेबल स्पून बेसन और स्वाद के अनुसार हमने इसमें डाल दिया था नमक और आधा कप हमने ले लिया है पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे। घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा पानी और डाल देते हैं। इसी के साथ हम डाल देते हैं 1 चुटकी हल्दी। हल्दी हम डाल रहे हैं सिर्फ कलर के लिए। इसको भी हम अच्छे से मिला देते हैं और कुछ थोड़े थोड़े मसाले और डाल देते हैं। 1 चुटकी हमने डाल दिया गरम मसाला और एक ही चुटकी हम इसमें डाल देंगे खड़ा जीरा। क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हम लाल मिर्च या हरी मिर्च का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च या लाल मिर्च पाउडर का यूज कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। तो ये घोल हमारा बन करके तैयार हो गया, रख देते हैं साइड में। और हमने ये ले लिया है 2 जो है ब्रेड के स्लाइस रखे हैं साइड में। और ये हरी सब्जियां, हम सब्जियों का मिक्स कर लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। जो हमने बारीक चॉप करके सब्जियां रखी हुई हैं उनको हम ये बाउल में डाल लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून हम डाल लेते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। 1 टेबल स्पून ही हमने डाला है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। 1 टेबल स्पून ही गाजर कद्दूकस किया हुआ हम डाल रहे हैं। और बाकी सब्जियों की हम बड़ी स्लाइस करके रखे हुए हैं। सब्जियां आप अपने पसंद के अनुसार सब्जियों में बदलाव कर सकते हैं। अब हम इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। बेसन का जो घोल हमने बनाया उसमें भी नमक डाला हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए ही हम सब्जियों में नमक ऐड करेंगे। 2 बूंद डाल देते हैं सोया सॉस। अगर आपके बच्चों को सोया सॉस नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 बूंद ही हमने डाला है सोया सॉस और 2 बूंद हम डाल देते हैं विनेगर। आप अपने बच्चों के पसंद के अनुसार विनेगर और सोया सॉस डालिए। अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। तो 2 बूंद हमने डाल दिया विनेगर। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं और इसके बाद हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। इसी के साथ हम एक पाउच हमारे पास रखा है पिज़्ज़ा सीजनिंग, उसको हम डाल देंगे। जो पिज़्ज़ा घर में आता है उसमें जो पाउच आते हैं उसमें हम सुरक्षित करके रख लेते हैं, वो मिल जाता है। नहीं तो अलग से भी मार्केट में मिलता है, इसे आप ला सकते हैं। पिज़्ज़ा सीजनिंग भी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसको डालने से नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पिज़्ज़ा का टेस्ट आने लगता है। हरी धनिया भी हम मिला दिए हैं। अब हम ढक करके इसको 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि हमारी जितनी सब्जियां हैं हल्का सा सॉफ्ट हो जाएं। बाकी की तैयारी अब कर लेते हैं हम। तो हमने ले लिया है 2 ब्रेड की स्लाइस। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा बटर लगा देते हैं। पूरे में हम बटर फैला देते हैं, अच्छे से लगा देते हैं बटर दोनों स्लाइस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम लगा लेते हैं बटर के ऊपर से हरी चटनी। एक स्लाइस में हम लगाएंगे हरी चटनी और एक स्लाइस में हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप भी लगा सकती हैं, दोनों का टेस्ट लगभग एक ही जैसा आता है। चारों तरफ हम फैला देते हैं बराबर।
तो दोनों चटनी हमने लगा दिया है ब्रेड स्लाइस के ऊपर। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया है उसको हम एक ब्रेड की स्लाइस में फैला देते हैं। तो सब्जियां सारी हमारी बढ़िया से सॉफ्ट हो गई हैं, इधर उधर फैलाने में बिखरेंगी नहीं। तो बराबर सी लेयर हम लगा देते हैं पूरी स्लाइस में। एक ही ब्रेड स्लाइस में हमको ये सब्जियां लगानी है और दूसरे वाले को हम ऊपर से कवर करेंगे खाली। अच्छे से हमने फैला दिया है सब्जियों को, और जो हम सब्जियों की स्लाइस करके रखे थे उनको भी हम इसी के ऊपर से फैला देते हैं। तो कुछ हमने पतली सी स्लाइस करके रखी थी खीरे की, उसको लगा देते हैं। और इसके ऊपर से हम टमाटर की स्लाइस लगा देते हैं। स्लाइस सारी हम पतली पतली ही रखे हैं। थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। इसके बाद हम ऊपर से चीज़ ग्रेट कर देते हैं। इससे बच्चों को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए ये नाश्ता बच्चों को पिज़्ज़ा का फ्लेवर देगा और बच्चे टिफ़िन को एकदम फिनिश करके आएंगे। लास्ट में हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ज़्यादा तीखा नहीं होता है, मिर्च हमने यूज नहीं किया है, तो थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं करेंगे, बच्चों को तीखा नहीं लगेगा। तो बच्चों के लिए नाश्ता तैयार हो रहा है बहुत ही बढ़िया। अब जो हमने घोल बना करके रखा है इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया मिला लेते हैं और उधर हम रख देते हैं तवा गरम होने के लिए, और तवा में हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं, आप चाहें तो बटर लगा दीजिए। अब हम घोल में डिप कर लेते हैं जो ब्रेड की हमने सैंडविच बना करके रखी है, और तवे में हम इसको लो मीडियम फ्लेम पर सेक लेते हैं। ध्यान रखिएगा फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखना है। अब हम इसको इसी तरह से 3 से 4 मिनट तक सेक लेते हैं। अब हम 3 से 4 मिनट हो गए हैं, पलट देते हैं इसको। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया कलर आया हुआ है, सेक चुका है ये। इस साइड में भी हम 3 से 4 मिनट ही सेकेंगे। ऊपर के पोर्शन में हम थोड़ा सा घी और लगा देते हैं। चारों तरफ से हमने घी लगा दिया है, कॉर्नर में ऊपर से भी लगा देते हैं, और दोनों तरफ से अलट पलट के हम सेक लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हम इसको थोड़ा सा और दूसरी साइड में थोड़े और पलट करके सेक देते हैं, क्योंकि हमने इधर घी लगा दिया था फिर से। तो ये रहा हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। बच्चों के टिफ़िन में आप दीजिए या मेहमानों के सामने सर्व करिए, खुद खाइए, मेहमानों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। और मेरी ये नाश्ता रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, तो हमें पता ही नहीं चलता कि आप लोगों को ये नाश्ता पसंद आया है या नहीं। तो हम इसको कट करके दिखा रहे हैं, कितना बढ़िया अंदर का लुक आया है। हरी सब्जियों से भरपूर बहुत ही स्वादिष्ट ये नाश्ता है। बच्चों को डेली आप ये नाश्ता टिफ़िन में दे सकती हैं। बच्चे हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, और ये नाश्ता अगर आप बना करके देंगी तो बच्चे चाव से खाएंगे और पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएंगे। मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो मेहमान भी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो तैयार है हमारा हरी सब्जियों से भरपूर हेल्दी और टेस्टी ये नाश्ता। एंजॉय करें और एक बार बना करके बच्चों के टिफ़िन में ज़रूर दीजिए। यकीन मानिए बच्चे पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएंगे और डेली इसी की मांग करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह की नई आइडिया और नई रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एंजॉय करें और हेल्दी रहें।